रात के अंधेरे में एक खौफ छुपा है, एक ऐसी शक्ति का भूखा जो इंसानों से परे है। वो है मुजान, डीमन किंग, जो अमृता पाने के लिए बेताब है। उसकी ये तलाश उसे सदियों से भटका रही है, हर उस चीज को खत्म करती हुई जो उसके रास्ते में आती है। क्या होगा अगर उसकी तलाश उसे एक ऐसी शक्ति तक ले जाए जो उसकी अपनी है, एक ऐसी शक्ति जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन सावधान रहें, हर रहस्य के पीछे एक खतरा मंडराता है और इस खोज में दांव ऊंचे हैं, जीवन नाजुक है। जरा सोचो, एक ऐसा प्राणी जो सदियों से धरती पर घूम रहा है, उसके दिल में सिर्फ अंधेरा है। वह है मुजान, फर्स्ट डीमन, जिसकी नसों में जहर दौड़ता है। उसका अस्तित्व ही डर और बर्बादी का प्रतीक है। वो बहुत शक्तिशाली है और अपनी शक्ति उन सबको दे सकता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन इस ताकत के पीछे एक ऐसी भूख छिपी है जो कभी नहीं मिट सकती, अमृता की भूख। अंधेरे के साए में आशा की एक किरण चमकती है। नेजुको, एक जवान लड़की जो किस्मत के एक क्रूर खेल से एक डीमन बन गई, अपनी इंसानियत को थामे हुए है। अपने भाई तंजीरो से उसका प्यार उसे अंधेरे से बचाए रखता है, जिससे वह राक्षसी खून की प्यास का विरोध करती है। उसकी असाधारण क्षमता, ब्लड डेमन आर्ट, उसे आग पर शक्ति प्रदान करती है जो राक्षसों को जला सकती है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि उसकी रक्त में एक अनोखी ताकत है। नेजुको, जो डीमन होने के बावजूद सनलाइट को जित लिया है, और उसकी खबर डेमन किंग को मिलती है। एक ऐसी अजीब चीज जो मुजान का ध्यान अपनी ओर खींचती है। मुजान की अमृता की चाहत कोई मामूली इच्छा नहीं है। यह एक ऐसी इच्छा है जो उसकी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती है। यह एक जुनून है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसकी यह चाहत उसे चैन से जीने नहीं देती। सदियों पहले एक ऐसी घटना जहां उसकी जान जाते जाते बची, उसे सूर्य की रोशनी के प्रति एक कमजोरी दे दी जो उसके शासनकाल के लिए एक निरंतर खतरा थी। उस घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सूर्य की रोशनी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और उसने इसे दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो यह मानता है कि नेजुको के खून में उसकी इस कमजोरी को दूर करने की शक्ति है, उसे सचमुच में अजेय बनाने की। नेजुको का खून उसके लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर वह नेजुको के खून की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर ले तो वह अजेय हो जाएगा। उसकी यह खोज उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है। उसकी खोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने के लिए है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज भी उसकी ताकत को चुनौती न दे सके। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज भी उसकी ताकत को चुनौती न दे सके। मुजान का सपना है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाए जहां उसकी शक्ति सर्वोच्च हो। Section 5. Nezuko's unique resilience. Nezuko Kamado, a character who has captured the hearts of many, stands out not just for her strength, but for her unique resilience and unwavering spirit. दूसरे डीमन के विपरीत, नेजुको ने अपनी इंसानियत के अंश को बचाए रखा है, जो उसे मुजान के लिए और भी आकर्षक बनाता है। Her gentle interactions with children and her glowing aura are a testament to the remnants of her human soul. वो इंसानी खून पीने की इच्छा का विरोध करती है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो न केवल उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि अपनी मानवीय जड़ों के प्रति सच्चे रहने के उसके दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। अपनी ऊर्जा नींद से प्राप्त करती है। यह एक अनोखी विशेषता है जो उसे अन्य डीमन से अलग करती है, जो मानव मांस खाने पर निर्भर हैं। उसका ब्लड डेमन आर्ट भी सबसे अलग है। यह अग्नि की लाल लपटों के रूप में प्रकट होता है, जो राक्षसों के लिए घातक है, लेकिन मनुष्यों के लिए हानिरहित है, जो उसे एक दुर्जेय किंतु दयालु योद्धा बनाता है। यह अजीबोगरीब चीज
सूर्य के प्रकाश के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता के साथ एक ऐसा गुण जो राक्षसों में अनसुना है, उसे मुजान की नजर में एक अनमोल चीज बनाती है। As he is both intrigued and threatened by her unique abilities, उसे डर है कि नेजुको के अस्तित्व में उसके वर्चस्व को खत्म करने की ताकत हो सकती है। उसे मानवता के लिए आशा की किरण और उसके अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। Section 6. A fateful encounter. Imagining the possibilities. अब जरा सोचो, अगर मुजान और नोटेजुको का सामनोटा हो, गोएंगे तो क्या बेगा? क्या यह उनोट के बीच एक भो-नोट का युद्ध बेगा या फिर दिमाग का खेल? क्या मुजान नोटेजुको की एबिलिटियों को जबरदस्ती छीन और नोट की कोशिश ढोएगा या फिर वो टोई और चालाकी भरा तरीका अपनाएगा? क्या बेगा अगर मुजान नोटेजुको को अपने नोट यंत्रण में टू नोट का टोई तरीका खोज ले? यह सोचकर ही डर लगता है। यह मुलाकात पूरी कहानी बदल सकती है। Section 7. Could Nezuko's blood grant Muzan immortality? मुजान यह मानता है कि नोटेजुको के खून में थट ही वीकी का जवाब है, पर यह तोई पक्की बात नॉट ही इज। नोटेजुको का एग्जिस्टेंस खुद ही डीमनी प्रकृति के नोटियमों को चुनौती गिफ्ता इज। धट का खून जो धट की इंसानोटियत और डीमनी पावरियों का मिश्रण है, कुछ भी कर सकता इज। यह मुजान को अमर बनोटा नोट की बीजोइंग थट और भी कमजोर बनोटा सकता है, या थट के एग्जिस्टेंस में एक नोटे वीकी भी पैदा कर सकता है। Section 8. The power struggle. A clash of wills. इस औफलपनिक मुठभेड़ का एवरीथिंग से हार्टसस्ट पहलू, बेगा नोटेजुको की विश शक्ति और मुजान के हेरफेर के बीच की लड़ाई। नोटेजुको अपनी नोताजुकता के बावजूद अविश्वसनीय दृढ़ रिजॉल्व दिखाती है, अपनी इंसानोटियत और अपने भाई के प्रति अपने पोरर से चिपकी हुई आइज। क्या मुजान की ताकत नोटेजुको के जज्बे को देन नोट के लिए ऑफी बेगी, या क्या धट का अटूट साहस मुजान के नोटियंत्रण के सारे प्रोर्सों को विफल कर गिवेगा? स्टेक्स ऊंचे आयसन और इस क्लैश का नतीजा राक्षस हथौरों और डीमनों के बीच शक्ति संतुलन को बदल सकता इराइज। Section 9. A twist of fate. The ripple effect. In the world of Demon Slayer, every action has a consequence, and every decision creates ripples that affect the entire storyline. मुजान द्वारा नेजुको की खोज का असर पूरी कहानी पर पड़ेगा और इसके नतीजे बहुत बड़े होंगे। मुजान की यह खोज केवल एक साधारण खोज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी घटना है जो कई पात्रों के जीवन को बदल देगी। यह तंजीरों के अपने मिशन नेजुको को ठीक करने और राक्षसों को सजा दिलाने के उसके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होगी। तनजीरों की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां उसकी क्षमताओं और उसकी इच्छा शक्ति की असली परीक्षा होगी। इस मुठभेड़ का परिणाम क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। यह रहस्य और प्रत्याशा में डूबा हुआ है। हर कदम, हर निर्णय एक नई दिशा में कहानी को मोड़ सकता है। एक बात तो तय है, यह टकराव चाहे जैसा भी हो, डेमन स्लेयर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। यह संघर्ष केवल एक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया की दिशा को बदल सकती है। क्या आशा अंधेरे पर जीत हासिल करेगी, या बुराई का साया सब कुछ निगल जाएगा? यह एक ऐसा संघर्ष है जो केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है, जहां हर पात्र अपने भीतर की लड़ाई भी लड़ रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें तब तक परेशान करता रहेगा जब तक नियति का पर्दा नहीं उठ जाता, और जब वह क्षण आएगा तब हमें पता चलेगा कि कौन विजयी होगा और कौन पराजित।